भगवद गीता जीवन की सबसे बड़ी गाइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी। भगवद गीता ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कंप्लीट फिलॉसफी है। इसकी खूबी ये है कि इसके लेसन्स सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया था, उसकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज हम सब फेस करते हैं। फैमिली के अगेंस्ट जाना, मॉरल डिलेमा, करियर चॉइसेस, ये सब प्रॉब्लम्स आज भी सेम हैं। कृष्ण ने जो उसे ज्ञान दिया था, वो आज भी हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या कोई भी हों, गीता के लेसन्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कर्म का सिद्धांत। गीता कहती है कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ काम करने में है, रिजल्ट में नहीं। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में हम सब रिजल्ट के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि प्रोसेस एंजॉय करना भूल जाते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं वो एक्चुअली बेटर रिजल्ट्स भी अचीव करते हैं। थिंक अबाउट इट, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ मार्क्स या प्रमोशन के बारे में सोचते रहेंगे तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करें, अपना बेस्ट एफर्ट दें, डेली गोल सेट करें, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। ये अप्रोच बर्नआउट से भी बचाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टीचिंग है धर्म की। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर इंसान का अपना धर्म होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज के टाइम में भी यही बात अप्लाई होती है। आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, आप एम्प्लॉय हैं तो अपना काम ऑनेस्टली करना, पेरेंट हैं तो बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस करना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गीता कहती है कि अपना धर्म फॉलो करते टाइम भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप अपना काम पूरी डेडिकेशन से करें, लेकिन ईगो में नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया है। ये एटीट्यूड वर्क प्लेस में भी बहुत हेल्पफुल है। आप टीम प्लेयर बनते हैं, क्रेडिट शेयरिंग में कंफर्टेबल होते हैं। तीसरी बड़ी लर्निंग है माइंड कंट्रोल की। गीता में कहा गया है कि माइंड हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज के डिजिटल एज में जब हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, फोमो, एंडलेस स्क्रॉलिंग, तब ये टीचिंग्स और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस या फिर डेली रूटीन मेंटेन करना भी माइंड कंट्रोल का ही पार्ट है। मॉडर्न रिसर्च भी प्रूव करती है कि रेगुलर मेडिटेशन एंजाइटी कम करती है और फोकस बढ़ाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात है डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। ये डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनलेस हो जाएं या रिलेशनशिप से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दें, फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये स्पेशली रिलेशनशिप्स में बहुत काम आता है। जैसे आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आप हार्ड वर्क करें, स्किल्स डेवलप करें, नेटवर्किंग करें, लेकिन अगर प्रमोशन नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेटेड ना हो। मे बी वो टाइमिंग राइट नहीं थी या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये माइंडसेट आपको रेजिलिएंट बनाती है। पांचवी टीचिंग है इक्वालिटी की। गीता कहती है कि एक वाइज पर्सन के लिए सब इक्वल होते हैं, रिच हो या पुअर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग। ये एटीट्यूड डेवलप करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जब सोशल मीडिया पर हम कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर डिप्रेस्ड होने की बजाय अपनी जर्नी पे फोकस करना सीखिए। छठी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरेंडर का। ये सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ साथ ये भी एक्सेप्ट करें कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। यूनिवर्स का या कहें तो हायर पावर का भी रोल है। ये एक्सेप्टेंस एंजाइटी को ड्रामेटिकली रिड्यूस करती है। आखिर में गीता की सबसे ब्यूटीफुल टीचिंग है लव और कंपैशन की। कृष्ण कहते हैं कि जब आप सबको इक्वली देखते हैं, सबके साथ काइंडनेस रखते हैं, तो आप ट्रू हैप्पीनेस अचीव करते हैं। आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में ये मैसेज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, भगवद गीता कोई आउटडेटेड बुक नहीं है। ये एक टाइमलेस गाइड है जो आपको लाइफ के हर फेज में हेल्प कर सकती है। वेदर आप 20 में हैं या 60 में, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड, इसकी टीचिंग्स यूनिवर्सल हैं।
मॉडर्न साइंस भी इन प्रिंसिपल्स को वैलिडेट करती है। अगली बार जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हों तो गीता के इन प्रिंसिपल्स को रिमेंबर करिएगा। कर्मा पर फोकस करें, रिजल्ट की चिंता न करें। अपना धर्मा फॉलो करें लेकिन ईगो में न आएं। माइंड को कंट्रोल करें, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें और सबके साथ लव रखें। ये सिंपल प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को पीसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। डेली लाइफ में इन टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करने से आप देखेंगे कि चैलेंजेस ईजियर लगने लगती हैं और इनर पीस नेचुरली डेवलप होती है।